तो आज निफ्टी बहुत शानदार तरीके का मूव दिया और ये एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं जैसे 100 का जोन है 26 100 का उसको क्रॉस करेगा तो बढ़िया सा मूव देगा और जो बायस था वो सही तरीके से काम किया। हाँ, एंट्री लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत ही लाइट पोजीशन के साथ यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था हमने। दोबारा एंट्री इसमें ढंग का मिल नहीं पाया, दरअसल अपने टाइम फ्रेम के थोड़ा सा अलग ट्रेड ही चला था। लॉजिक अपना कल का बहुत साफ था कि ये जो बॉक्स है इसके साइड में ट्रेड करना और यहाँ से एंट्री मिला तो T1 T2 होगा, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ था हमारा यहाँ पे और पहला ही कैंडल बहुत शार्प सेलिंग यहाँ पे दिखा था। तो उसी समय था कि इसके बहुत नीचे जाना नहीं है और जो देखेंगे कल का सेकंड हाफ का जो हाई था इसी के पास आया है, रिजेक्शन लिया है और यहाँ से पहले लेग में तो जो सेलिंग पॉइंट था यहाँ पे गया है। इसके बाद इस वाले जगह पे ना मार्केट बहुत टाइम गुजारा है, मतलब देखेंगे ना 10:45 से लेकर लगभग लगभग 11:55 पे 1 घंटा के आसपास तक इसी जगह पे रुका रहा है। ठीक है, तो बायर के तौर पे पोजीशन को होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इसके बाद जो चलना स्टार्ट किया स्लो पेस में मूव करते हुए यहाँ तक ये पहुंच गया लगभग 2 बजे के आसपास और फिर जाके इस जगह पे होल्ड किया एकदम परफेक्ट। यहाँ से देखिए ये अपने पास टारगेट है, कल का जो पॉइंट था वो यही टारगेट से अपने T1 T2 T3 और T4। तो अपना T3 इसके ऊपर में जाकर रुका रहा है, इसके बाद तो कैसा है T4 ये दिया हुआ बहुत छोटा सा है, यही हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास है और थोड़ा सा एक पुश मारेगा तो यहाँ जाके हमारा एकदम ओपन टेरिटरी में पहुंच जाएगा आफ्टर 1 ईयर। होप से ऐसा होना चाहिए, ऐसा जाए। दूसरा बात एक और है कि हम लोग देखेंगे कि सेंस हमारा सबसे स्ट्रांग इंडेक्स तो हमारा निफ्टी दिया हुआ है, बैंक निफ्टी है। ये तो बढ़िया, ये यहाँ से गिरा था, इसके बाद काफी टाइम पॉज लिया था, उसके बाद जो दोबारा मूव स्टार्ट हुआ, जब ये मूव यहाँ चलना स्टार्ट हुआ तो उसी समय हमारा जो निफ्टी है उसमें क्लीन मूव अपसाइड की तरफ गया था, तो बढ़िया सा इसमें सपोर्ट मिला था। और आज देखेंगे तो रिलायंस का काफी सपोर्ट मिला है मार्केट को, लगभग 2% के आसपास उसमें मूव देखने को मिला था। तो भी जो बिग प्लेयर है वो बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। ओवरऑल अब देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में उतना तगड़ा शायद आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जो मेन प्लेयर है वो मार्केट को पुश करने में अच्छा कर रहे हैं। आईटी के भी एक दो सेक्टर स्टॉक है वो बढ़िया से चले हैं। जो आइसर मोटर भी बढ़िया से चला है, तो ये सब अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को ऊपर में ले जाने के लिए। बट स्टिल बैंक निफ्टी तो एकदम डेली का डेली अपना हाई 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 लगाते जा रहे हैं और बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, सबसे अच्छा इंडेक्स है। सबसे बढ़िया जो आज रिस्पेक्ट किया ना वो सेंसेक्स का अगर हम बात करेंगे तो ये अपना यही था कि ये जो हाई और लो के बीच का जो जोन था ये इस वाले बॉक्स के बाहर ट्रेड करना था, इसके आउटसाइड में करना था और यही अपने टारगेट थे। लेकिन ये सारे टारगेट को तो एक बार में आके ये निपटाते हुए चला गया, इसको तोड़ा। ये भी इस पॉइंट को निकालने में बहुत टाइम लगा है, काफी हर्डल लगा है और जब इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से निकाला है टाइम लगा। अगर देखेंगे ना आप ये चीज, आप कंपेयर कीजिएगा जरा ये सिचुएशन और इस सिचुएशन को कंपेयर कीजिएगा, किस तरीके से जो कॉल राइटर उसको अच्छे तरीके से मार्केट यहाँ पे धो रहा है। यहाँ पर भी मार्केट क्या हुआ था, अच्छा खासा टाइम बिताया था, तो लेकिन इस वाले दिन में तो यहाँ पे पुश करके थोड़ा एक बार नीचे लाया था, तब ऊपर ले जाने का ये कोशिश किया था। यहाँ भी क्या हुआ कि इस पे बहुत टाइम तक रुकने की कोशिश किया यहाँ पे, जब इसके बाद यहाँ से देखेंगे कॉल राइटर अपना जो पोजीशन खाली करके निकलना शुरू किया तो यहाँ पे अपसाइड में एक बढ़िया सा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया। तो ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग तगड़ा किस्म का जा रहा है और जो हमारा निफ्टी है ऑल टाइम हाई के टेरिटरी में पहुंचने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि कल किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाएंगे कि उससे आगे का प्लानिंग करें उससे पहले हमारा कि इनमें जो हमारा दिया हुआ है निफ्टी, इसमें जो राइटर है उसकी देखिए जरा। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26,000 है, आपको याद होगा ना इस पिछले के पिछले वाले दिन में था कि 26,000 बहुत कॉन्सेंट्रेशन था और 26,000 से 26,100 के बीच वाला जोन था। दिन में एक बार लगा था कि ये लोग थोड़ा डोमिनेट करेंगे तो मार्केट को यहाँ पे क्या करेंगे, ये रख सकते हैं यहाँ पे 100 को नहीं क्रॉस करने देंगे। अगर आप निफ्टी में स्पेशली बात कर ले तो जरा यहाँ से चलते हैं, हाँ ये निफ्टी में तो ये था कि लगभग लगभग 135 था, यहीं से सेल करके लाए थे, तो इसी बीच में इसको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत कोशिश की है लेकिन अल्टीमेटली जो कॉल राइटर थे वो ट्रैप हुए यहाँ पे, ठीक ठाक तरीके से ट्रैप हुए और बढ़िया सा मूव ट्रिगर करके दिया। और देखेंगे कि यहाँ पे इसी जगह पे ये पहले भागना स्टार्ट हुए, तो कल से पहले भाग रहा था, अब ये लोग का बिल्कुल होप छूट गया, तो ये लोग भी अपना पोजीशन खाली कर रहे हैं। देखो 7 लाख का यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट सेट हुआ है इस जगह पे, इतना इन द मनी में जाके भाई कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है 25,700 का। अब समझ रहे हो 25,700 का अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब कितना तगड़ा सा ये लॉस लेके बुक किया होगा अपना। आज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो आदमी है जिसने ऑप्शन चेन आते 25,700 पे चलते हैं, ठीक है। इस जगह पे जाके गट से ये यहाँ पे जाके ये कॉल को अभी तक ये लोग होल्ड कर रहे थे, ध्यान से देखिए जरा। ये यहाँ पे शॉर्ट किया था 200 के आसपास से चलना स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर जगह से और इसके बाद यहाँ पे रुका रुका और उसके बाद तो इस जगह तक पहुंच गया, तो अच्छा खासा लॉस में ये चल रहा होगा। या फिर हो सकता है कि इन्होंने शॉर्ट यहाँ पे किया होगा लेकिन हम देखा होगा कि रुकने का कोई फायदा नहीं है तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उस चक्कर में अपना जो पोजीशन है उसको क्लोज क्लोज करके यहाँ से गए होंगे। तो इन सब जगहों पे पोजीशन है और थोड़ा सा क्या हुआ है मेरा खाली हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो लोग यहाँ से भागे हैं, अच्छे खासे तरीके से यहाँ से निकले हैं इन द मनी से यहाँ पे। अब देखोगे 26,000 पे कितना रोबस्ट राइटिंग हुआ है यहाँ पे। 26,000 पे अगर हम देख लें अभी तो आज का पुट का जो चेंज हुआ है 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहीं पे कॉल में 42 लाख लोग भागे हैं यहाँ से, अपना इज्जत बचा के निकले हैं मार्केट में, नहीं तो उनको आज नंगा करके दौड़ा देता।
तो इसमें जो अभी फिलहाल है, आप देख सकते हो ना कि 26,000 का जो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल जोन हो जा रहा है, एक पहला बात तो होगा। ऊपर से टोटल में देखेंगे, टोटल में कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉल में हमारा कितना 7.61 करोड़ दिया है और पुट में कितना दिया 8.94 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन आप चीज देखेंगे यहाँ पे इस ओपन इंटरेस्ट को सही तरीके से, तो जो हमारा कॉल राइटर है उनका कॉन्फिडेंस अब कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सेक किया, वो अच्छा खासा स्पेस दे दिया, 26,500 पे जाके शिफ्ट हो गए यहाँ पे। आज इसमें लगभग 13 लाख नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ इस पर्टिकुलर जगह पे जाके, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो यहाँ जाके पुट भी लिखे हैं इन द मनी में जाके, पता नहीं कुछ ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक इंसान लोग हो गए हैं। ओटीएम छोड़िए, मैंने इन द मनी में जाके यहाँ पे राइड करना स्टार्ट कर दिया, 300 पे किया है यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे जाके किया है कहाँ पे, लगभग लगभग 25 350 के आसपास में कर दिया है, यहाँ पे 400 पे जाके किए हैं। देखो अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है, 4 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक ठाक है। कहाँ कॉन्फिडेंस होगा, मतलब ये मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव है। तो दो चीजें आपको देखने में लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस छोटे से पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से इन द मनी वाले जो थे अपनी इज्जत बचा के भाग रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ पे पुट रेटिंग यहाँ पे जबरदस्त है, 26,000 पे बहुत तगड़ा सा है, और अब तो यहाँ पे हमारा 26,100 26,200 दोनों पे जबरदस्त तरीके का पुट राइटिंग है वो हो गया है। और इन द मनी में जाके लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट को बता रहे हैं, और जो भी हमारा अब कॉल राइटर है वो तो यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। ये जबरदस्त तरीके का जो लूज होता है वो तो नहीं कर पाए, लेकिन लूज करना स्टार्ट किया, और सबको मार्केट एक बार खाली करेगा, जितने यहाँ पे शॉर्ट वाले हैं ना, पूरे को सिस्टम से बाहर करेगा एक बार जाकर। जो भी डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 26,000 को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा, फिर अपना व्यू है पिछले दो मतलब जैसे ट्रेंड शिफ्ट हुआ उसी हिसाब से अपना व्यू चेंज था, अपसाइड के लिए था। और ये 26,000 वाले जो भी तो हमारे कॉल राइटर थे वो लोग भी अपना गिव अप कर चुके हैं, तो अपने लिए पॉजिटिव पॉजिटिव स्टांस दिख रहा है। तो रिवर्सल प्ले करने का भी नहीं है, ट्रेंड चेंज होने में जो देखो, कोई भी चीज एक दिन में चेंज नहीं होता है, और चेंज होता है तो एक दिन में खत्म भी नहीं होता है। छोटा सा बात है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी जो स्टार्ट होता है वो एक दिन में शुरू नहीं होता है, और जो स्टार्ट हो गया वो एक दिन में खत्म नहीं होता है। चला है तो चलते जाएगा। आप देखिए एक टाइम में हम लोग यहाँ भी क्लेम करेंगे 26,500 का जोन है, यहाँ तक भी पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं हम लोग। तो लेट्स सी कैसा मार्केट आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम लोग टेक्निकल पे बात करते हैं, तीनों इंडाइसेस का डिस्कशन करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे यहाँ पे प्लान करना है। बहुत सिंपल रखते हैं चीजों को, और अच्छे तरीके से मार्केट में काम करता है, अगर आप फॉलो करते होंगे तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं करते हम लोग चीजों को, और क्लीन तरीके से मूव देता है। जो अच्छा मूव होता है वो क्लीन ही होता है, उसमें बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप लगाकर देखना नहीं होता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो आखिरी में क्या हुआ है कि 2:25 पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे कैंडल देखने को मिला है हमारा। कितने पॉइंट की कैंडल है, 237 से चला है, और 200 ठीक है 30-40 पॉइंट का आया है। लेकिन ये अपना जो जोन था ना, ये जो एक प्रॉफिट एक हमारा टारगेट था, T3 था। अच्छा, मेरे पास एक पोजीशन था, कुछ कैरी कर रहे थे, तो लाइट पोजीशन था यार, ज्यादा पोजीशन था नहीं, क्योंकि हमारा कुछ चीजें कन्विक्शन चाहिए उसके बाद ही हम प्लान करते हैं, अदरवाइज आई वोंट एंटर इन ट्रेड। तो इस जगह पे क्या हुआ कि हमने बुक कर लिया था, बट T3 आया, T4 का हम लोग ऐसा कुछ नहीं प्लान किए थे, और उसके बाद अपडेट डाला था कि यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो T4 तक जा सकता है, जो कि इसका मिडवे में जाकर यहाँ से ये लौट गया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्राइस हमारा इस T3 के ऊपर में सस्टेन कर रहा था। एकदम सिंपल रखना है चीजों को, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। सिंपल चीज फॉलो कीजिएगा, बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। कॉम्प्लिकेट करेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो अब हमारे लिए क्या हो जा रहा है, हमारा जो बॉक्स हो गया, एक्चुअली इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ना एक डेंजरस जोन होता है, जिसमें हमें अपनी जो ट्रेडिंग है उसको अवॉइड करना है। तो ये हमारा हो गया लगभग लगभग हमारा 200 से लेकर 220, 25-30 पॉइंट का जोन दिया हुआ है। ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में हमें आराम से रिलैक्स होकर बैठे रहना है, ठीक है। अब यहाँ से जब हमारा जाएगा, ट्रेडिंग होना शुरू होगा, तो अब इसमें देखोगे तो अपसाइड में अब जाएगा, तो पहला तो हमारे लिए टारगेट कैसा हो गया, T1 हो गया, 284 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जाओगे ना 284 के आसपास, तो एक ऐसा कुछ एक्सटेंशन में चले बात कर ले, तो देखो 500 तो हमारा इसका मैक्सिमम टारगेट हो जाता है यहाँ पे। इसका जाके ट्रैप करने में तो काफी टाइम है। ऐसे लगता है मार्केट की अपना एक बार जाके इस वाले टारगेट को यहाँ भी विजिट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारा टारगेट 1 हो गया, और जब 200 को क्रॉस करेगा तो फिर जो अगला जो साइकोलॉजिकल जोन है हमारा 284 है। और तीन देखो 300 वाले को अगर ट्रैप में करेगा तो 350 तक तो आराम से एक बार पुश कर देगा। तो बीच का ही दो टारगेट ऐसा रफ आइडिया में आपको रखना है, 400 हो जाएगा, और 350 से बस चलेगा तो यहाँ पे हमारा 500 है ना, तो 400 के आसपास में एक टारगेट। बिकॉज आखिरी में जाएगा तो एग्जॉशन टाइप का मूव होगा, पूरे को लपेटते हुए चला जाएगा, तो उस आखिरी में तो 100 पॉइंट कैसा चलेगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो कल के लिए अपना ये रखना है, अगर इस वाले जोन के बाहर चला जाए तो ये जो बॉक्स हो गया कैसा हो गया, हमारा नो ट्रेडिंग जोन दिया हुआ है, इसको ब्रीच करे जिसके चांसेस कम लग रहे हैं, तो यहाँ पे पहला टारगेट तो हमारा ये हो जाएगा, और दूसरा टारगेट हमारे लिए, सेकेंड टारगेट ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा गैप है नहीं इनके बीच में, और यहाँ से ये जोन क्योंकि बहुत पास आ गया तो इसको हटा देते हैं, और हमारे लिए ये हो जाता है थर्ड टारगेट हो जाता है, T3 यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है। इससे ज्यादा नेगेटिव कुछ डाउन साइड में भी सोचना गुनाह है इस जगह पे, जैसा मोमेंटम मार्केट ने हमको दिखा रहा है यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट तक हम लोग चलेंगे। एक काम करते हैं, एक ये कर लेते हैं। हाँ, अगर ऊपर से ब्रीच करता है तो यही हमारे होंगे पॉइंट। काफी टाइम मार्केट यहाँ पे वक्त गुजारा है। तो T1 हो गया मेरा, ये कैसा हो गया T2 हो गया, और ये कैसा हो गया T3 हो गया। सो दीज आर द टारगेट्स फॉर डाउन साइड एंड दीज आर द टारगेट्स फॉर अपसाइड। मार्केट इज स्टिल बायस्ड फॉर द अपसाइड, तो ऐसा हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे ऊपर के लिए। वहीं पे दूसरा जो हमारा हीरो है वो है हमारा बैंक निफ्टी, जो आज मॉर्निंग में हुआ था, एक बहुत बड़ा सा रेंज क्रिएट कर दिया था, और कहीं ना कहीं इसी रेंज के आप देखोगे तो मैनिपुलेट किया इस रेंज को, और इस रेंज को मैनिपुलेट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ आपको मूव देखने को मिला है। तो है अभी भी इसका कहानी कैसा है, स्ट्रांग है, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं है। और अगेन आप देखोगे तो जहां पे इसका ओपनिंग हुआ था, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन के स्टेट में आ चुका है। गैप अप तो ओपनिंग दिया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ आ गया, लेकिन जहां ओपनिंग हुआ था क्लोजिंग इसी के आसपास में हो गया। सो ये ना चीजों को थोड़ा डाइसी कर देता है यहाँ पे। तो हम एक पॉइंट रखेंगे, अब देखोगे ये जो जोन हो जा रहा है हमारे लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन का काम करने वाला है। ये हाई होता है और इसी में सेलिंग आया था, फिर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकला, और इसमें बार बार मार्केट हडल गया था इसको क्रॉस करने में, यहाँ पे कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, फिर एक बार ब्रीच करके गया और यहाँ पे ऊपर में रह गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक प्राइस हमारा क्या हो जाए, इस रेंज में रहे, इस वाले जोन के ऊपर रहे, ये जो जोन दिया है ना, इस जोन के ऊपर में रहे, तब तक हमें क्या करना है, पॉजिटिव बायस में रहना है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक कुशन का काम कर रहा है, और अपसाइड के लिए ही बायस रहना है। और एक्चुअल मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा जब हमारा 343 है ना, यहाँ से जब इसको निकाल देगा 430 को, तो आपको बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इसको जब तोड़ दे तो छोटे छोटे डाउन साइड के लिए आपके टारगेट्स हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, एंड थर्ड टारगेट अगर आप देखते हैं तो एक हमारा यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। दीज आर द पॉइंट्स जहां पे आप यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जैसा निफ्टी होगा अकॉर्डिंगली आप सेंसेक्स है उसको फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे कि हमारा जो निफ्टी है इसकी थोड़ा बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट सा बात है हमारे लिए निफ्टी में, वो क्या बात हो रहा है, वो बात ये हो जा रहा है इस जगह पे कि आप देखो जरा, हमारा ऑल टाइम हाई से बहुत, इसको कहते हैं क्या, किसिंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, 279 के आसपास में हमारा है, तो क्रॉस करना चाहिए। और इसमें आप देखोगे तो लार्जर टाइम फ्रेम पे तो आपका जो भी एक फेमस सा पैटर्न है रिवर्सल का, ब्रेकआउट का, वो भी यहाँ पे होने वाला है। तो अगर हो सकता है इसको जब तोड़ के निकले तो हमें 1000 2000 पॉइंट का और अपसाइड में वो एक रैली देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी के केस में तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहीं पे अगर हम जरा बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एक दिक्कत देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ये जो लेग स्टार्ट हुआ था, लेग तो बहुत बढ़िया से शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अब एग्जॉस्ट हुआ होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा कैंडल बना दिया, यानी कि इसमें बुल्स का मोमेंटम नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे निफ्टी में तो इसमें स्ट्रेंथ अभी है बचा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये तो अपना बढ़िया सा यहाँ से आपका जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का यहाँ पे दिया पॉइंट कुछ है, थोड़ा सा दूरी है, मतलब 980 के आसपास है। और आज हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 800 के 4 के बाद, तो दोनों अब कल वल में, मतलब कल परसों में जो भी होगा ऑल टाइम हाई इसको तोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकाल देगा मामला। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, वो जैसे ही वहां से तोड़ के निकालेगा तो मजा आ जाएगा, यहाँ से अच्छा हो जाएगा। सो द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी एंड सेंसेक्स काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है ऊपर की तरफ, पावर्ड बाय जो बिग हमारा जो बैंकिंग दिया हुआ है उसका। तो बैंकिंग का भी स्टॉक हो गया, और साथ ही साथ जो मेजर रिलायंस हो गया, कुछ ऑटोमोबाइल के स्टॉक हुए, तो ये अच्छे तरीके से वहां पे एक फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं जाने के लिए। तो पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं, शॉर्ट वॉट करने का कभी नहीं सोचना है ऐसे स्ट्रॉन्ग मार्केट में। बहुत से लोग जिसमें शॉर्ट शॉर्ट प्ले करने जाएंगे उनको मार्केट ऐसा शॉर्ट कर देगा, कहानी खत्म हो जाएगा। सो बी पॉजिटिव, अगर आपको एंट्री मिलता है आप साइड में सही लोकेशन पे, तो वहां पे एंट्री प्लान कीजिए, समझ के बाद। एक चीज और है, देखते हैं हम जरा, ये तो हम लोग देखा कि 25 का हो गया। अब उसके अगले एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो हमारा इस महीने का मंथ क्या बोलते हैं, मंथली एक्सपायरी भी है ना 25 को, उसके अगले नेक्स्ट एक्सपायरी पे देखोगे ना, तो यहाँ पे कॉल रेट का कन्विक्शन थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो भी इसका रेंज बाउंड होगा ना, 26,000 से लेकर 26,500 के बीच में जो भी स्विंग मिलेगा उसी में ट्रेड अपना यहाँ पे होगा। लेकिन साथ ही साथ हम चलते हैं जरा बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो 25 नवंबर को जो एक्सपायरी है, 5 दिन बचे हुए हैं, उसमें ध्यान से देखिएगा तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से पुट वाले लोग 58,500 से ये लोग भागे क्यों हैं। ये चीज थोड़ा जम नहीं रहा बात की, ये लोग तो ठीक है ना यार, पुट को भी सेल करके बेचे हैं, मार्केट ऊपर चल रहा है तो प्रॉफिट चल रहा है, तो ये लोग बेच क्या रहे हैं। तो यहाँ से कॉल पुट दोनों खाली हुए हैं। यहाँ ठीक है, इस जगह पे 59,000 पे अच्छा खासा आपका प्रॉफिट है, इनका बन रहा होगा, तो कन्विक्शन है, पोजीशन यहाँ पे ऐड हुआ, कॉल वाले थोड़े खाली हुए, और यहाँ पे जो नेक्स्ट अब जो मेजर हर्डल है बैंक निफ्टी में,
वो हमारा 60,000 के आसपास में दिया हुआ है, और यहाँ से पूरा पूरा खाली कहानी डर हो चुका है। और ये सब लोग भाग रहे हैं। यहाँ पे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया भी है, थोड़ा 59,500 पे दिखाया है। तो 59,500 में दिखाया है तो ज्यादा नहीं, 150 पॉइंट में भी लपेटे में आ जाएंगे, तो यहाँ तक बाउंड्री है। तो ये भी इधर में खाली है मैदान यहाँ पे जाने के लिए। तो ओवरऑल सेंटिमेंट खूब पॉजिटिव है, उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है। यहाँ पे आप शॉर्ट वर्ड का मत सोचिएगा, जब भी एंट्री मिले प्रॉपर अपसाइड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, बढ़िया सा रिटर्न मिलेगा। समझ में आगे बात? देखिए, हर आदमी के पास ना 3 तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए, मिनिमम सा बात है। एक अपसाइड का, एक डाउन साइड का, और एक जब मार्केट रेंज बाउंड होता है। 50 चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और सही टाइम पे सही तरीके से उसको प्ले करने आना चाहिए। सिंपल सी बात होता है। मार्केट चलता है, अपसाइड भी जाएगा तो कभी मोमेंटम में जाएगा, कभी मॉडरेट बुलिश होगा। डाउन साइड भी जाएगा तो कभी मोमेंटम में जाएगा, कभी मॉडरेटली जाएगा, और कभी रेंज बाउंड होगा। तो उसी के हिसाब से सिंपल चीजों को रखना चाहिए और सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। ना बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और ना ही अपना जो कैपिटल है उस पर होल्ड अपना होना चाहिए। तो बैलेंस करके चलेंगे तो चीजें जो है वो अच्छी रहेगी। बाकी यहाँ तक कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और आपका ट्रेडिंग आज का कैसा रहा जरूर बताइएगा। और कल के एनालिसिस से शायद आपको हेल्प मिला होगा, थोड़ा डिसीजन मेकिंग आपका और बेहतर हो पाया होगा। आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।